देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब्बास साहब, देखिए हमारे पास दो मेहमान और उनके पास मैं जाऊंगा। इलियास शराफुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शकी खान साहब जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, आप जो मुझे बातें बता रहे हैं, आप तो सहाफ़ी हैं, आप बता रहे हैं कि इतनी इतनी शर्तें रद्दी हैं कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूर रखिए। अगर यही मामला है तो आपके जो लाहौर के पास रायविंड पड़ता है, रायविंड जहां पर तबलीगी का हेडक्वार्टर है, उसको सील क्यों किया और अब क्यों सील किया? 1 महीने बाद सील किया है, क्यों सील किया आप बताइए? ये तो खतरा है। आपके पास बेशक, अब आपके पास इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल पूरी नहीं है। 1 महीने बाद सील नहीं किया, तो उनको इज्तिमा जब था तो उसी वक्त लॉकडाउन अनाउंस हुआ है और उसके फौरी बाद जैसे ही ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, उसके बाद जो लोग थे जब टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हुए तो उनको सील कर दिया गया। पहली बात तो ये है कि आप देखिए पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लीजिए। नहीं अब्बास साहब रुक जाइए। अब्बास साहब, सील किया है 1 दिन पहले, फैक्ट से छेड़छाड़ मत कीजिए। सील किया है 1 दिन पहले, 1 दिन पहले सील किया। और आपको मालूम होगा तबलीगी जमात के एक मौलाना का इंतकाल भी हो गया। कह दिया अभिषेक, नहीं ये आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने फैसलाबाद के मौलाना के इंतकाल की खबर चलाई और आपने चलाया कि फैसलाबाद में इंतकाल हो गया। रायविंड लाहौर का एक हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, रायविंड पिछले तकरीबन 21 दिन से सील है और वहां पे कोई नहीं आ सकता। कल सील नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन अपनी करेक्ट कर लीजिए मेरे भाई। आप ये देखिए कि आपके यहाँ ये हो रहा है कि वो मजहब, हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा कि ये मुसलमानों को नहीं लग सकता, हिंदुओं को नहीं लग सकता, क्रिश्चियंस को नहीं लग सकता। मेरे भाई इक्वलिटी की बात कीजिए। इंडिया में 543 डेथ हो चुकी हैं, पाकिस्तान में 181 डेथ हैं। और आप क्या तुलना कर रहे हैं? अब्बास साहब रुकिए, क्या तुलना कर रहे हैं आप? इंडिया और पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी आबादी हिंदुस्तान की, 130 करोड़ लोग और आपके यहाँ 21 करोड़ लोग, और आप तुलना कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं। आपके यहाँ आज तक लॉकडाउन लागू नहीं हुआ है, 21 करोड़ की आबादी, लॉकडाउन लागू नहीं हुआ है। आपके यहाँ ये आलम है कि मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको किसने कह दिया? आप आज किटें बनाना शुरू कर रहे हैं डॉक्टर्स की। हमारे यहाँ 3 दिन से किटें, चलिए मैं जवाब ले रहा हूं अब्बास साहब, यही जवाब ले रहा हूं मैं। इलियास शराफुद्दीन साहब रुकिए, मैं जवाब दे रहा हूं। इलियास शराफुद्दीन साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप समझाइए। ये अब्बास साहब जो बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, सरकार बड़ा ख्याल कर रही है, खैर मकदम कर रही है। आप बताइए, आप लोग तो देवबंद का फतवा मान रहे हैं ना शराफुद्दीन साहब? देखिए, सबसे पहले कुरान सही हदीस से फतवा दिया है सऊदी के स्कॉलर्स ने, और सबसे पहले मस्जिदें बंद हुई है सऊदी अरब की, मक्का मदीना से लेके तमाम जगह की। फिर दुनिया भर में चौतरफ ये कानून इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। जनवरी से हम ये बात को बता रहे थे, हमारे पास मार्च में बंद हुआ, सऊदी अरब में फरवरी के फर्स्ट वीक में ही बंद हो गया। तो आज भी सऊदी अरब के उलमा ने सबसे पहले फतवा दिया कुरान हदीस से कि मक्का और मदीना के स्कॉलर्स ने कि रमजान की तमाम इबादतें घरों में की जाएगी, किसी की जान को खुद की जान को खतरे में नहीं डाला जाएगा। खुद की जान को खतरे में डालना खुदकशी है, दूसरे की जान को खतरे में डालना कत्ल के बराबर गुनाह है। हरगिज कोई बाहर नहीं निकलेगा। तरावी, रोजे, इफ्तार, सहरी सब घर के अंदर। फर्ज नमाजें हो रही है, जुम्मा पढ़ ले रहे, जुमा जोहर पढ़ ले रहे, तो फिर तरावी तो नफिल है, घर में ही अदा होंगी। सऊदी अरब के उलमा ने फतवा दिया, पूरे इंडिया के मुसलमानों ने मान लिया। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के मुसलमान भी मान लें। ठीक है। देखिए मोहम्मद शकी खान साहब हमारे साथ हैं, रुकिएगा आप जरा। मोहम्मद शकी खान साहब हमारे साथ हैं, बहुत देर से वो भी हमारी बात सुन रहे हैं, उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अब्बास साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। मुझे शकी खान साहब ये बताइए कि जब सऊदी अरब से फतवे की बात आ गई है, जब पाक मक्का मदीना बंद हो गए हैं, तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है? क्या ऐसे घुटने टेक दिए? और आप सोचिए, ये लड़ाई किससे हो रही है? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ रहा है? अपने ही आवाम का नुकसान है ये तो। देखिए सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, जो अब्बास साहब बयान कर रहे थे, शरीयत का मसला ये नहीं है कि आप मस्जिद में जाके सोशल डिस्टेंस रख लेंगे। गैप तो सफों में होता ही नहीं है, शरीयत ने इसकी इजाजत ही नहीं दी है कि आप गैप रखें और गैप के साथ नमाज पढ़ें। एक आदमी 4 फीट की या 1 फीट की दूरी पर खड़ा हो, इस तरह बिल्कुल शरीयत का शरीयत का ऐसा कुछ नहीं है। अब्बास साहब ध्यान सुनिएगा, अब्बास साहब सुनते रहिएगा। ये शरीयत का कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अब्बास साहब ये कह रहे थे कि हमने ये तैयार कर लिया, वो तैयार कर लिया, अगर तैयार ही करना था तो इमरान साहब को टेबलेट की भीख मांगने की इंडिया से जरूरत नहीं थी। बताइए अब्बास साहब, बताइए। इंडिया से भीख भी मांगेंगे, टेबलेट भी मांगेंगे इंडिया से आप वेंटिलेटर
वेंटिलेटर भी मांगेंगे। आपके यहाँ शोएब अख्तर कह रहे हैं कि वेंटिलेटर दे दीजिए, और आप अड़े हुए हैं कि नहीं हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप बताइए। मैं आपको जवाब ले लीजिएगा। मोदी जी भीख मांग रहे हैं, ये आरएसएस के दलाल कैसी बात करते हैं बैठ के? सब सुनिए, रुक जाइए अब्बास साहब की बात सुनिए। अब्बास साहब मोदी जी भीख मांग रहे हैं। रुक जाइए शराफुद्दीन साहब रुकिए। जब बैठे आग लगा देते तो होगा। नंबर 1 के जाहिल है क्या? आप चाइना से क्या भीख मांग रहे हैं? हमें मालूम है आप कितने पानी में हैं। एक एक करके देखिए। अब्बास साहब को बात करने दीजिए। शराफुद्दीन साहब रुक जाइए। मैं पीसीआर से कहूंगा शराफुद्दीन साहब और मोहम्मद शकी खान साहब की आवाज थोड़ा धीमा करें। अब्बास साहब बात कीजिए, बात रखिए अपनी। गुलाम अब्बास भाई मेरी बात सुनिए। आप मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है मेडिसिन के लिए। क्या आपने चाइना से भीख मांगी है कि जो आपको वहां से जो N95 मार्क्स आ रहे हैं, बाकी चीजें आ रही हैं? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप ये देखें कि आपने कहा कि हम ये बना रहे हैं, मैंने कहा कि हम भी ये बना रहे हैं। ये अच्छी बात है, इससे मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन इससे भी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, अगर ये कहा जाए कि सिर्फ मुसलमान ये कोरोना लेके आ रहे हैं, इस माइंडसेट से आप निकले। अगर इस माइंडसेट से आप नहीं निकलेंगे तो इंडिया को नुकसान होगा, हमें नुकसान नहीं होगा, आपके लोगों को नुकसान होगा। आप इस बात से निकलिए। नहीं, किसने कहा? सुनिए अब्बास साहब रुक जाइए। किसने कहा कि मुसलमान कोरोना लेकर के आ रहे हैं? किसने कहा? ये बात आपके इमरान खान ने कही, आपके प्रधानमंत्री ने कही कि भारत में मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है। आप तो पुराना राग। मेरी बात सुनिए आप अब्बास साहब। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।